अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, सुपहर। प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में मैं एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 8 बुलंद नारे आज़ादी के। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नारों की विशेष भूमिका रही है। स्वतंत्रता के लिए बोले गए हर नारे ने भारतीय क्रांतिकारियों में जान फूंक दी कि हर नारा अंग्रेजों के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। भारत की स्वतंत्रता के लिए भारत के रहनुमाओं ने समय समय पर अपनी आवाज़ों को बुलंद किया और विभिन्न नारों तथा वचनों की मदद से भारतीयों में आत्मविश्वास भरा है। नारे कम शब्दों में पूरी बात कह जाते हैं। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के समय के कुछ ऐसे ही नारों का जिक्र है। आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ महान महापुरुषों के प्रसिद्ध नारे। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हुए महात्मा गांधी ने 2 नारे दिए। पहला नारा अंग्रेज़ों के लिए था, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। दूसरा नारा भारतवासियों के लिए था, करो या मरो। सत्यमेव जयते। इस नारे को लोकप्रिय बनाने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय जी ही थे। आराम हराम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध 2 नारे दिए। पहला था जय हिंद और दूसरा नारा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लाला लाजपत राय ने अपने इन शब्दों के साथ प्राण त्याग दिए कि मेरे शरीर पर किया गया लाठी का प्रत्येक प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य के कफन की कील साबित होगा। बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। चंद्रशेखर आज़ाद। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन में जिस नारे ने सर्वाधिक प्रभाव डाला वो है वंदे मातरम, जो राष्ट्रगीत का शीर्षक है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। सरदार भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद। राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बच्चों, आइए पाठ शुरू करने से पहले पाठ में आए कठिन शब्दों को जानें। पहला है स्वाधीनता संघर्ष, फ्रीडम स्ट्रगल। प्रभावशाली, इफेक्टिव। प्रेरक, मोटिवेटिंग। उद्घोष, प्रोक्लेमेशन। उद्वेलित, एजिटेटेड। बहिष्कार, बाइकॉट। सार्थक, मीनिंगफुल। प्रहार, अटैक। माहौल, एनवायरनमेंट। आह्वान, कॉल। अभिप्राय, मीनिंग। प्रतिबंधित, प्रोहिबिटेड। संवेद, कलेक्टिव। आतताई, इन्वेडर। बच्चों, अब अपनी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 63 ओपन करिए और इस वीडियो के माध्यम से पाठ को ध्यानपूर्वक सुनिए। बुलंद नारे आजादी के। भारत के लंबे स्वाधीनता संघर्ष में समय समय पर जनता ने अनेक नारे लगाए। इनमें से कुछ नारे इतने अधिक प्रभावशाली और प्रेरक थे कि वे भारत के इतिहास में सदैव के लिए अमर हो गए। इन नारों के उद्घोष आज भी जनमानस को उद्वेलित कर जाते हैं। ऐसे ही कुछ प्रेरक नारे यहाँ प्रस्तुत हैं। सरदार भगत सिंह ने बहरी बनी अंग्रेजी सरकार तक भारतवासियों की बात पहुंचाने के लिए जब असेंबली में बम धमाका किया, तब उन्होंने एक नारा लगाया था, इनकलाब जिंदाबाद। उसके बाद यह नारा केवल क्रांतिकारियों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी राष्ट्रभक्तों के लिए अत्यंत प्रिय नारा हो गया। जब भी किसी कठिन मुहिम पर वे जाते,
अंग्रेजी पुलिस और सेना से टक्कर लेते या अंग्रेजी अधिकारियों के सामने कठोरता के साथ अपनी आवाज बुलंद करते तो अक्सर यह नारा अवश्य लगाते, इंकलाब जिंदाबाद। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया और उसमें किसी भी भारतवासी को सम्मिलित न करने के कारण कांग्रेस के नेतृत्व में भारतवासियों ने उसके बहिष्कार का निर्णय लिया, तो देश में जहां भी वह गया उसका स्वागत साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारों से किया गया। संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश के कुछ जमींदारों और जागीरदारों ने साइमन कमीशन के लिए एक शानदार पार्टी का आयोजन किया। चारों तरफ पुलिस का सख्त पहरा था। आंदोलनकारियों ने साइमन कमीशन तक अपना नारा पहुंचाने के लिए गुब्बारों और पतंगों की मदद ली। पार्टी प्रारंभ ही हुई थी कि उस स्थान पर ढेरों गुब्बारे और पतंगे आकर गिरने लगे, जिन पर लिखा था साइमन गो बैक। साइमन गो बैक के इसी नारे में लाहौर वासियों ने कुछ और बातें जोड़कर इसे रोचक तथा अधिक सार्थक बना दिया। यह नारा था सोडा विस्की यूनियन जैक साइमन कमीशन गो बैक। साइमन कमीशन अंग्रेजी शासन का प्रतीक था, अतः उसके साथ अंग्रेजों के झंडे यूनियन जैक को तो जाना ही था। क्योंकि गांधी जी मदिरा पान के भी कट्टर विरोधी थे, इसलिए लाहौर वासियों ने उसके साथ सोडा विस्की को और जोड़ दिया। पुलिस की लाठियों की चोट के कारण पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने अपने इन शब्दों के साथ प्राण त्याग दिए कि मेरे शरीर पर किया गया लाठी का प्रत्येक प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य के कफन की कील साबित होगा। तब संपूर्ण देश के साथ पंजाब का माहौल विशेष रूप से गर्म हो उठा। बिना किसी प्रकार के कार्यक्रम और आह्वान के लोग स्वयं ही अपना कामकाज छोड़कर सड़कों पर निकल आए और संपूर्ण पंजाब अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा हो गया। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हुए महात्मा गांधी ने 2 नारे दिए। पहला नारा अंग्रेजों के लिए था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। दूसरा नारा स्वयं भारतवासियों के लिए था, करो या मरो। अर्थात भारतवासियों को चाहिए कि वे अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकाल दें, और यदि वे ऐसा नहीं कर सके तो उन्हें अपने आप को देश हित में बलिदान कर देना चाहिए। इतिहास गवाह है कि इन 2 नारों ने देश की जनता में नया उत्साह फूंक दिया था। लगभग इन्हीं दिनों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध आजादी की लड़ाई की घोषणा करते हुए 2 नारे दिए। पहला था जय हिंद, अर्थात हमारा हिंदुस्तान सदैव विजय प्राप्त करे। लंबे अरसे तक लोग इस जय हिंद शब्द से आपस में अभिवादन भी करते रहे। दूसरा नारा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका स्पष्ट अभिप्राय यही था कि आजादी देश के नागरिकों से बलिदान चाहती है और बिना बलिदान के कोई भी संघर्ष सफल नहीं होता। संपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन में जिस नारे ने सर्वाधिक प्रभाव डाला और जिसके लिए काफी बड़ी संख्या में लोग मर मिटे, वह था वंदे मातरम। वंदे मातरम को अभिवादन के रूप में भी काम में लाया जाता था और नारे के रूप में भी। वंदे मातरम मूलतः उस राष्ट्रगीत का शीर्षक है जो श्री बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में से लिया गया है। अंग्रेजी सरकार ने इस नारे को जितना अधिक प्रतिबंधित करने का प्रयत्न किया, वह उतना ही अधिक लोकप्रिय होता गया। राष्ट्रीय विचारधारा के व्यक्ति जब भी कहीं एकत्रित होते, वे संवेद स्वर में वंदे मातरम का उद्घोष अवश्य करते। वंदे मातरम कहते हुए अनेक राष्ट्रभक्त प्रसन्नता के साथ फांसी के फंदे पर झूल गए और अन्य अनेक राष्ट्रभक्त इसका उद्घोष करते हुए आतताई की गोलियों के शिकार हो गए।
बच्चों, आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पाठ के अगले भाग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।